सारे आत्मज्योतियों को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज का चिंतन का विषय है श्री रमण महर्षि का उपदेश सारम का तीसरा श्लोक। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। जो कर्म हम करते हैं इसको कर्म को भगवान को अर्पणा भाव से करने से हमारा मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में मुक्ति का ज्ञान प्राप्ति होने के लिए शक्य होता है। कर्म शुद्धि होता है जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं हम कर्म दो तरह से कर्म कर सकते हैं। एक काम्य कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। काम्य कर्म में ये होता है कर्म करने से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये इच्छा होती है। कर्म फल पे अभिलाषा होती है। इस एक काम करने से मुझे ये फल चाहिए, इस अभिलाषा से कर्म करते हैं, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। और दूसरे तरफ का कर्म है जो कर्म करने से भगवान को अर्पण करने से हमारा मन शुद्ध होता है, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं और भगवद अर्पित कर्म का बोलते हैं। जब हम पूजा करते हैं, कई बार पूजा करने के वक्त लोगों के मन में इच्छा होता है इस पूजा करने से मेरे भलाई हो, मेरे परिवार का भलाई हो, मेरे बच्चों का भलाई हो, नहीं तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, नहीं तो और कुछ भलाई चाहिए। इस इच्छा से करते हैं, इसको काम्य कर्म बोलते हैं। जो पूजा आप करते हैं काम्य कर्म के भावना से वो भी आपका बंधन का कारण होता है। उसी पूजा को आप निष्काम कर्म की भावना से भी कर सकते हैं। तभी हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये हम कर्म कर रहे हैं ये आपका प्रीति पाने के लिए, आपकी प्रीति पाकर हमारा मन शुद्ध होने के लिए, मन शुद्ध होने से मुक्ति का ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्ति होने के लिए ये कर्म कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म। जो आप निष्काम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म से आपका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में आत्मज्ञान प्राप्ति होता है। आत्मज्ञान प्राप्ति होने से मुक्ति होता है। मुक्ति में आपको अनंत सुख, अनंत आनंद मिलता है। इसी के लिए सारे कर्म भगवान का प्रीति पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए करना चाहिए। हम हमारे सारे कर्म भगवान को अर्पणा भाव से कर्म करके, निष्काम भाव से करके भगवान का प्रीति पाकर अपना मन शुद्ध करके मुक्ति मार्ग पर चलें।